और इस वक्त की अहम खबर मुंबई से। मुंबई के मीरा रोड की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी चढ़ाने के मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने कार सवार एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हिरासत में आरोपी को लिया गया जिसका नाम कौस्तुभ बताया जा रहा है। बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है। सोसाइटी के गार्ड पर आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाई थी। आरोपी की नशे में धुत कुछ युवक यहां की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बिना स्टिकर वाली गाड़ी लेकर घुस आए थे और बैरियर नहीं खुलने से उन्होंने गार्ड्स के साथ मारपीट भी की। सर हम तो को समझा दे, उधर समझा दे, नहीं जिला गाजियाबाद दिखा देंगे। हाँ सिस्टम समझा दो उसको। तो नशे में धुत थे ये युवक और इन्होंने गार्ड्स पर ही गाड़ी चढ़ा दी थी। एंट्री के लिए मना करने के बाद उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। बिना स्टिकर वाली गाड़ी सोसाइटी के अंदर ले जाना चाहते थे। इस पूरे मामले में हिरासत में आरोपी लिया गया है जिसका नाम कौस्तुभ है। दो आरोपियों की अभी भी तलाश चल रही है। मामला एक्चुअली उन्होंने ड्रिंक करके आए हुए थे। पहले उन्होंने जेपी में अटैक किया, फिर वहां से बस को, स्कूल बस को भी ट्रैक किया उन्होंने। वहां से फिर मेरे को सुपरवाइजर का कॉल आया जेपी से। फिर वहां से सर वो गाड़ी बाहर निकली। उसके बाद में फिर वहाँ गाड़ी गेट पे रुका है। हम खाली फ्लैट नंबर उनको पूछे, वो फ्लैट नंबर तैयार नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अटैक करने को उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। सर कौन थे उसके अंदर, कितने लोग थे? 3 लोग थे सर वहाँ पे। उनका बोलना है सर आप लोग क्या पूछ के करोगे, मतलब हम सर खाली फ्लैट नंबर पूछने गए तो हमारे ऊपर अटैक किया उन्होंने। हमारे साथ हमारे संवाददाता जेपी सिंह इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। जेपी, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस क्या कह रही है? दो और लोग जिनकी तलाश है वो कौन है, उनके बारे में क्या इनपुट मिला अभी तक? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एक आरोपी कौस्तुभ नाम का है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो काशी गांव पुलिस है इसने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी दो आरोपी सगे भाई हैं, कशिश और अक्षित, ये दोनों फरार हैं। काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी और बड़ी बात यह है कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के अलग अलग धाराओं में केस रजिस्टर्ड हैं। इन पे पॉस्को के केस रजिस्टर्ड है, मारपीट के केस रजिस्टर्ड हैं। यानी कि ये पेशेवर आरोपी नजर आ रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हमारे साथ प्रकाश गायकवाड़ जो डीसीपी मीरा भाईंदर के हैं वो बात करने के लिए मौजूद है। सर, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जो फरार है इनके बारे में जानकारी बताएं। अभी काशीगांव पुलिस स्टेशन में 109 बीएनएस की तरफ मामला दर्ज है। इसमें एक जो आरोपी है कौस्तुभ, उसको आज ही अरेस्ट कर लिया गया है। और जो दो आरोपी है, दो सगे भाई है, कशिश गुप्ता और अक्षित गुप्ता, दोनों पे पहले 4 मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज है। दहीसर में रहते थे, कुछ महीने पहले इधर नॉर्थ बार्सिलोना में रहने के लिए आए हैं। अभी मामले की पूरा चल रहा है, तो थोड़ी देर में बाकी आरोपी भी अरेस्ट हो जाएंगे। सर, इनके बारे में पता ये लगा है कि ये कई जगह पर बाइक को ठोकते हुए आ रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और वहां पर बार्सिलोना, जेपी बार्सिलोना पर आने के बाद इन्होंने गार्ड के साथ में छोटी सी बात को लेकर उन पर इतना बड़ा हमला कर दिया। गार्ड ने उनको एंट्री नकारा था और इसकी वजह से उनमें बहस हो गई और झगड़ा हो गया और फिर आगे मामला कार चढ़ाने तक बढ़ गया था। तो पूरा रूट हम उसका सीसीटीवी फुटेज और ये चेक कर रहे हैं। जैसे जैसे कुछ आता है तो और मामले दर्ज हो सकते हैं, इसका भी हम तपास कर रहे हैं। इसमें कितने गार्ड इंजर्ड हुए हैं सर, उनकी क्या स्थिति है और आरोपी जो फरार है उनके बारे में क्या जानकारी? अभी 3 गार्ड जो है वो इंजर्ड है। बिल्कुल जेपी, इस पूरे मामले में बाकी के आरोपियों की तलाश है। लेकिन हैरान करने वाला ये मामला है सोसाइटी के अंदर जिस तरह से गाड़ी लेकर घुसे और गार्ड्स पर चढ़ा दी ये गाड़ी। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अब से कुछ घंटों में यह तय हो जाएगा। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन हम आपको उससे पहले ही बता देते हैं कि कल दोपहर 12 बजे कौन रामलीला मैदान में सीएम पद के तौर पर शपथ लेगा। देखिए ये जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल 48 नाम ऐसे हैं जिनमें से ही किसी एक चेहरे पर मुहर लगेगी, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिग वॉल पर वो तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। ये आप देखते जाइए, इन चेहरों को देखते जाइए। अगर इन चेहरों पर गौर करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक नाम जिस पर अंतिम मुहर लगने वाली है मुख्यमंत्री के तौर पर। कुछ नामों पर बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा है, कुछ नामों पर पहले से ही बहस है, जो हम आपको बता भी रहे हैं लगातार कि आखिर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत और क्यों लग रही है। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या हलचल है। सबसे पहले मैं आनंद के पास जाना चाहूंगा। आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
आनंद, आपके पास आऊं इसके पहले देखिए एक अपडेट देते चले दर्शकों को कि दिल्ली सीएम शपथ से जुड़ी ये खबर आ रही है। केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है, उन्हें भी इनवाइट किया गया। आतिशी को भी न्योता भेजा गया है, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को भी न्योता गया है और टीवी 9 पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो निमंत्रण भेजा गया है वो निमंत्रण पत्र भी मौजूद है। तो देखिए इस तरह से तमाम नेताओं को निमंत्रित किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में, जिसमें कि दोनों एक्स सीएम दिल्ली के, उनको इनवाइट किया गया है। और कुछ देर में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और बैठक में पर्यवेक्षक के नाम भी तय होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में 5 मेंबर्स हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल भी इसमें शामिल हैं। तो ये अहम नाम है। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम बता भी रहे थे। आनंद प्रकाश पांडे बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं, आमोद राय हमारे साथ पीएम आवास से इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही समीर अब्बास भी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पर इस वक्त सबसे ज्यादा बहस चल रही है कि दिल्ली में कौन होगा चेहरा। और देखिए दिल्ली सीएम के संभावित चेहरों में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस पर बहुत चर्चा चल रही है, ये कहा नहीं जा सकता सबसे आगे, लेकिन इस पर चर्चा बहुत हो रही है। और देखिए प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली से केजरीवाल को हराया है। जानने के लिए सीधे चलेंगे, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। आनंद, जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, उसमें एक नाम प्रवेश वर्मा है। कितनी दावेदारी मजबूत लग रही, क्या वजह है कि उनका नाम लिया जा रहा है? क्या सबसे बड़ी वजह यही कि केजरीवाल को उन्होंने परास्त किया है चुनाव में? जी बिल्कुल, आज शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी के जो विधायक जीते हैं उनकी बैठक होने वाली है इसी दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे दिल्ली बीजेपी के दफ्तर को सजाया गया है और यहां पर जैसे ही आप दिल्ली बीजेपी का ऑफिस एंटर करते हैं, सामने ही फूलों से सजाया गया है, कमल का फूल बनाया गया और लिखा गया दिल्ली में भाजपा सरकार। और यहीं पर शाम को 7 बजे बैठक होने वाली है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही जो विधायक दल का नेता होगा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेगा। रही बात प्रवेश वर्मा की, तो आप ये देखेंगे कि पिछले 2 जो दिल्ली को सीएम मिले हैं वो नई दिल्ली विधानसभा से मिले हैं, शीला दीक्षित हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, अगर आप आतिशी को छोड़ देते हो तो। और ऐसे में शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय फलक पर आए थे, मुख्यमंत्री बने थे और उसी अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया। तो जाहिर तौर पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी थी, आम आदमी पार्टी सरकार की बुनियाद रखी थी, उसको हराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि खासे एग्रेसिव प्रवेश वर्मा, यूथ में उनकी पकड़ है, दिल्ली के कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है और बहुत ही एग्रेसिवली जिस तरह से बीजेपी 27 साल सत्ता में बाहर रही है, अगर 27 जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए प्रवेश वर्मा का उसमें नाम सामने आ रहा है जिसकी दावेदारी भी बताई जा रही काफी मजबूत है, चर्चा में है। समीर के पास चलेंगे। समीर, पहला नाम प्रवेश वर्मा का आया है जो हम लिस्ट दिखा भी रहे दर्शकों को, क्या खास बातें हैं इस नाम को लेकर दिल्ली में बतौर संभावित सीएम के चेहरे के रूप में? बिल्कुल, प्रवेश वर्मा का नाम रवि तब से लिया जा रहा है जब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के चुनावों में बम्पर जीत दर्ज की थी। प्रवेश वर्मा को दरअसल एक डार्क हॉर्स माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा का रिपोर्ट कार्ड इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को परास्त किया है। ताकत देखिए, अगर देखी जाए तो एक बड़े जाट चेहरे के तौर पर प्रवेश वर्मा की पहचान है। 2 बार वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर टक्कर दी, 4000 से ज्यादा वोटों से उन्हें परास्त किया। कमजोरी हालांकि अगर देखी जाए तो चुनाव के दौरान ये विवादों में भी रहे, एक क्रिमिनल केस भी इनके ऊपर दर्ज है। लेकिन जो 5 संभावित नाम हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है आशीष सूद का। जी हां, आशीष सूद को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस रेस में वो भी आगे माने जा रहे हैं। आशीष सूद जनकपुरी सीट से जीत कर आए हैं, जनकपुरी से वो बीजेपी के विधायक बने और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में आशीष सूद का नाम भी लिया जा रहा है। आशीष सूद की खासियत क्या है, उनका भी जल्दी से आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। आशीष सूद का नाम आगे क्यों?
हम लोग जानते हैं कि आशीष सूद ने एक लंबा अरसा दिल्ली की सियासत में बिताया है, काफी अरसे तक वो पार्षद भी रहे। ताकत की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन्हें करीबी माना जाता है। एक प्रमुख पंजाबी चेहरा आप दिल्ली की सियासत का कह सकते हैं आशीष सूद को, और यह बात भी उनके पक्ष में जाती है। गोवा और जम्मू कश्मीर के वो प्रभारी भी रहे। तो आशीष सूद को अगर रवि बनाया जाता है सीएम, तो दिल्ली का जो पंजाबी वोट बैंक है उसमें पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश निश्चित तौर पर करेगी। बिल्कुल समीर, तो आशीष सूद की दावेदारी को लेकर क्या कुछ जानकारियां, क्या बड़ी जानकारियां, वो हमने आपको बताई। और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जो कि आज की दिल्ली के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के नाम पर इस बैठक में मुहर लगेगी। कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। क्या तैयारी है दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर, आनंद प्रकाश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने आज शाम 7 बजे अपने दिल्ली के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। आज शाम 7 बजे दिल्ली के बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय यहाँ पे, यानी कि हम जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर शाम 7 बजे विधायकों की बैठक होगी। इसी हॉल में वो बैठक होनी है और उस बैठक के लिए कुर्सियाँ लगाई जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि लाइन से कुर्सियां लगाई गई है। इन्हीं कुर्सियों पर बीजेपी के सभी जीते हुए विधायक बैठेंगे। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के 7 सांसद हैं, वो भी इन कुर्सियों पर बैठेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी की जो संगठन के तमाम नेता हैं वो भी यहाँ हॉल में मौजूद रहेंगे। और ये जो मंच, यहाँ पर एक मंच तैयार किया जा रहा है, इस मंच पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ वो 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, जो शाम की विधायक दल की बैठक में नेता का जब चुनाव होगा तो उस वक्त वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये राउंड टेबल भी लगाई गई है, जिनको यहाँ जगह नहीं मिलेगी वो यहाँ बैठ सकते हैं। तो ऐसे में आज जो सस्पेंस है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा वो खत्म हो जाएगा। और इसी हॉल, जिस हॉल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर शाम 7 बजे वो बैठक होनी है। और इस बैठक के लिए जो बीजेपी का कार्यालय है उसको भी फूलों से सजाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। तो शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। आमोद के पास चलेंगे, आमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, ये तो बात हो गई कि चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं और तैयारियां क्या हैं, लेकिन ऑब्जर्वर्स को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल, क्या जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में जो शाम 7 बजे आज विधायक दल की बैठक होगी, उसके लिए बीजेपी 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी और अभी तक उनका नाम नहीं आया है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं प्रधानमंत्री निवास पे, जहां पे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। और इस बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जो 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा करेगा। और वही लोग जाएंगे विधायक दल की बैठक में। और कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, उसका पूरा दारोमदार उन्हीं दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों के कंधे पर रखा जाता है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पे केंद्रीय जो बैठक है, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, इसमें इस पर चर्चा हो सकती है। और उसके बाद यहाँ से केंद्रीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए जाएंगे, उनको एक मैसेज के साथ विधायक दल की बैठक में भेजा जाएगा। और वो मैसेज होगा कि कौन अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने लायक है और उसके नाम पर आम सहमति बनाई जाए। तो ये आज की बैठक का महत्वपूर्ण, ये बैठक का पूरा का पूरा सार है, जहां पीएम के घर पर बैठक होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी कयासबाजी काफी पहले से दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और TV9 भारतवर्ष पर आमोद, हमने टोटल 7 संभावित चेहरों का जिक्र किया है, 5 संभावित चेहरे और 2 चेहरे डार्क हॉर्स के रूप में हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं आज, एक तो संसदीय बोर्ड की मीटिंग होनी है और फिर शाम को विधायक दल की मीटिंग होनी है, जिसमें नाम पर मुहर लगनी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बीच दिल्ली के सीएम के सवाल पर TV9 भारतवर्ष से बोले मोहन बिष्ट, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये पार्टी तय करेगी, ये कहा है मोहन बिष्ट ने। सुनिए। मोहन सिंह बिष्ट ये वो नाम है जिसने दिल्ली की
जीत में भाजपा के लिए एक बड़ा काम किया है, भाजपा की जीत का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया है। मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन जी, आप पहले करावल नगर से लड़ते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया, बहुत तगड़ी फाइट थी, आपने जीत हासिल की और बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी जीत में ये जगह शामिल रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से 1998 से लेकर के 2008 तक मैं इस क्षेत्र का एमएलए भी था और एमएलए होने के बाद बहुत से ऐसे कार्य मेरे द्वारा किए गए थे, चाहे सड़क बनाने का हो, पीने के पानी का हो, बिजली नहीं थी बिजली का हो, स्कूल नहीं थे, बहुत से ऐसे कार्य हुए और उसके बाद मेरी सीट बदल गई। सीट बदलने के बाद 17 साल के बाद मैं दोबारा से उसी क्षेत्र पर आया हूँ। ये मेरी विधानसभा रही थी और अब मैं यहाँ से विधायक चुना गया हूँ। निश्चित रूप से मुझे लगता है लोगों ने मेरे आचार विचार, काम करने का तरीका, मेरे स्वभाव के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उस पर विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कमल यहाँ से खिला। अप्रत्याशित जीत कहेंगे, एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है। आज विधायक दल की बैठक होनी है, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाना है। क्या लगता है आपको कि कौन होगा मुख्यमंत्री? आपका नाम भी रेस में चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और कार्यकर्ताओं में से ही, विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चयन होना है। और कल होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह से जुड़ी एक और खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में एक स्टेज पर पीएम, गृह मंत्री और एलजी बैठेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ दिल्ली के होने वाले सीएम भी बैठेंगे, जिनके नाम पर मुहर लगने वाली है। और दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह बनाई जाएगी। तीसरे मंच की बात करें, उस पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। तो तमाम मेहमान और उनके बैठने की जो व्यवस्था है उसके बारे में ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, दिल्ली सीएम शपथ से जुड़ी एक और अपडेट, एक और खबर। झुग्गी प्रधान करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। मंच पर पीएम का स्वागत करेंगे झुग्गी प्रधान। तो ये एक और जानकारी कार्यक्रम को लेकर। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, दो खबरें हैं जिसका जिक्र हमने किया। एक तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, कौन कहां बैठेगा उसको लेकर। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है उसके पीछे का क्या मोटिव दिखाई दे रहा है? क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है और झुग्गी प्रधान, उनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री के शपथ समारोह को लेकर। देखिए रवि, आपको समझना पड़ेगा, तस्वीरों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे ठीक पीछे जो आप बड़ा मंच देख रहे हैं, ये वो मंच है जिसपे कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही 2 एडजॉइनिंग मंच भी बनाए गए हैं। तो टोटल तीनों मंचों को लेकर 250 लोगों की जगह बनाई गई है, जिसमें एक मंच पर दिल्ली के चुने हुए 70 विधायक होंगे। इसके अलावा 7 सांसद होंगे। 3 राज्यसभा सांसदों को भी इन्विटेशन गया है, वो आते हैं कि नहीं अलग बात है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से हैं। इसके इतर दूसरी तरफ जो है धर्मगुरु होंगे और धर्मगुरु के साथ साथ जो मेन मुख्य मंच है उस पर प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, क्योंकि दिल्ली का जो कर्ता धर्ता है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से एमएचए के अंडर आता है। तो एमएचए के मंत्री जो है अमित शाह हैं, तो इसलिए मंच पे अमित शाह भी होंगे। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार किन किन को किस किस वजह से जगह दी गई है। सबसे पहले आते हैं धर्मगुरुओं की। अगर बात करें तो कोर सनातनी जो वोटर है, एक जो से कह सकते हैं हिंदुत्व का जो मैसेज है, उसको देने के लिए बाकायदा धर्मगुरुओं को जगह दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस पूरे विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर था झुग्गी, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी विकास अभियान भी चलाया और तमाम तरह के प्रकोष्ठ भी बनाए और पूरे 70 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में जाके उन्होंने प्रवास तक किया विष्णु मित्तल की अध्यक्षता में। तो ये जो झुग्गियों के तमाम बातों का ध्यान रखा गया है, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, मंच की व्यवस्था हो या फिर इन्विटेशन की बात हो। एक बार फिर से हम सीएम सिलेक्शन रूम चलते हैं। अगला नाम कौन सा है, संभावित नाम बताएंगे समीर। अभी रवि, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना कि झुग्गी प्रधान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, ये शपथ ग्रहण समारोह का एक खास हिस्सा रखा गया है। और अब हम आपको जो नाम बताने जा रहे हैं, राजकुमार भाटिया का ये नाम है। और खास बात यह है कि राजकुमार भाटिया जो झुग्गी अभियान था ना भारतीय जनता पार्टी का, उससे बहुत क्लोजली जुड़े रहे। राजकुमार भाटिया भी
मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर सीट से जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार झुग्गियों से खासा वोट हासिल हुआ है। उसमें बड़ा योगदान माना जा रहा है ये बीजेपी के झुग्गी कार्यक्रम का, और उसमें एक बड़ी भूमिका राजकुमार भाटिया ने भी निभाई थी। जल्दी से उनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते हैं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया जीत कर आए, विधायक बने, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और आरएसएस से लेकर बीजेपी के संगठन तक उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। झुग्गी झोपड़ी अभियान में ये काफी ज्यादा एक्टिव रहे, तो ये बातें इनके पक्ष में जा रही हैं और यही वजह है कि जो 7 नाम आज TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है उसमें से एक नाम राजकुमार भाटिया का भी है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पर यह जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं। संघ से संगठन तक मजबूत पकड़ मानी जाती है और झुग्गी अभियान में इन्होंने झुग्गी अभियान चलाकर वोटर्स को, झुग्गी के वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने की एक बड़ी पहल की थी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। हालांकि कमजोरी के तौर पर एक क्रिमिनल केस भी है, शिक्षा 12वीं तक इन्होंने हासिल की है। दूसरा बड़ा नाम जो अब आपके सामने आने जा रहा है वो किसका है? अजय महावर का। जी हां, अजय महावर बन सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। गोंडा सीट से चुनाव जीतकर एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं अजय महावर। और आइए जल्दी से हम इनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले अजय महावर से बात भी हो रही थी, वो TV9 भारतवर्ष पर लाइव थे। लगातार 2 बार जीते हैं गोंडा सीट से अजय महावर, एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के। बीजेपी के चीफ विप के तौर पर भी वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं, केंद्रीय नेताओं के करीबी माने जाते हैं। और खास बात यह भी है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूर्वांचली वैश्य समाज को भी एक बड़ा मैसेज जाएगा, पूर्वांचली वोटर्स को भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने TV9 भारतवर्ष पर अजय महावर से बात की, उन्होंने क्या कहा अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, सुनिए। सीएम कौन होगा अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नाम इस सीएम की रेस में शामिल हैं। उनमें से एक नाम है अजय महावर का। अजय महावर जी गोंडा से दूसरी बार विधायक चुने गए। अजय जी, पहली बात तो विधायक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लगता है विधायक रहेंगे या सीएम बनने जा रहे हैं? धन्यवाद पुनीत जी। मैं TV9 के व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। देखिए, हमारे लिए तो जो उद्देश्य है वो बड़े होते हैं। हमारे लिए कोई मंत्री, मुख्यमंत्री ये सब सेकेंडरी चीज़ हैं। उद्देश्य है हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है, दिल्ली से वादे किए हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारना। दिल्ली जो जार जार तार तार हो गई है, बदहाल हो गई है, जो दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है, स्लम सिटी बन गई है, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा दिलाना, उसको विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है उसमें सहभागी बनाना, कहीं पीछे ना छूट जाए। दिल्ली जो छूट चुकी है ऑलरेडी, यमुना जी का सफाई का काम हो, हवा जो वायु प्रदूषण है वो काम हो, सीवर हो, पानी हो, रोड्स में गड्ढे पड़े हुए हैं उसकी मरम्मत का काम हो। दिल्ली को एक सामान्य जिंदगी तो दे आदमी। अजय महावर जो कि एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे हमारे संवाददाता। लेकिन देखिए, इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। आज की यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर चर्चा भी होनी है। पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। ये ताजा खबर हमारे पास आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई है और आज का दिन, आज का मुद्दा बड़ा अहम है। जी बिल्कुल, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है बीजेपी की वो शुरू हो चुकी है और हम आपको बता दें कि इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उन 2 ऑब्जर्वर्स का, उन 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नाम तय होगा जो बतौर पर्यवेक्षक शाम को होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर आएंगे, यानी कि बीजेपी के आलाकमान के प्रतिनिधि के तौर पर आएंगे और विधायक दल के नेता का वो चुनाव कराएंगे। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तरुण चुग,
विनोद तावड़े या फिर सुनील बंसल, इन तीनों में से कोई दो नाम हो सकते हैं जिनको पर्यवेक्षक बीजेपी बना सकती है, क्योंकि जिसको आप पर्यवेक्षक बनाते हो उसके जरिए भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश होती है। तरुण चुग पंजाबी है, अगर उनको बनाती है तो इस बात की संभावना कम हो जाएगी कि कोई पंजाबी बीजेपी का अगला सीएम बने। अगर विनोद तावड़े यहाँ पर आते हैं, वो ओबीसी है, पर्यवेक्षक बन के आते हैं, तो हो सकता है कि उनके जरिए ओबीसी वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि भाई हमने विधायक दल का नेता चुना, तो ओबीसी वो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर सुनील बंसल आते हैं तो वो बनिया समाज से आते हैं, अगर वो आते हैं तो बनिया कोई सीएम बनेगा, इस बात की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके जरिए भी एक मैसेजिंग होती है कि आप पर्यवेक्षक किसको बनाते हो। क्योंकि अमूमन ये होता है कि आप किसी पंजाबी को भेजते हो या किसी बनिया को भेजते हो तो आप उससे उस नेता का चुनाव नहीं कराते, उस समाज से चुनाव नहीं कराते, लेकिन आप अपने उन कोर वोटर्स को, उस समाज के वोटर्स को मैसेज देते हो कि हमने अगला जो है नेता चुनने में अपनी भूमिका निभाई है। तो जाहिर तौर पे जैसे केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नाम आएगा इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, उससे भी काफ़ी हद तक ये तय हो जाएगा कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, कौन आज की शाम की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आनंद प्रकाश पांडे ने दी हमें। तरुण चुग, विनोद तावड़े और सुनील बंसल का नाम आगे किया जा सकता है, यानी इनमें से कोई दो पर्यवेक्षक बन सकते हैं और वो दोनों पर्यवेक्षक आज विधायक दल की मीटिंग में बतौर सेंट्रल लीडरशिप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर, पर्यवेक्षक के तौर पर मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और देखिए, दिल्ली सीएम पद की शपथ से जुड़ी एक और खबर आ रही है। देखिए, वो हम बता रहे हैं, आपको बता दें कि गिग वर्कर्स को भी न्योता दिया गया है, ऑटो ड्राइवर्स को भी निमंत्रण दिया गया है, कैब ड्राइवर्स को भी बुलाया गया है। तो देखिए, इस पूरे अगर कहें इस मौके को, इस अवसर को, इस कार्यक्रम को समावेशी बनाने और दिखाने की भी कोशिश, यानी हर वर्ग के लोगों को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इन्विटेशन को लेकर। नई सरकार का गठन होना है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। ऐसे में जनता उनसे क्या चाहती है, नए मुख्यमंत्री से उनकी क्या उम्मीदें होंगी। अलग अलग श्रेणी के वोटरों को अपने अपने वायदे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किए, लेकिन बीजेपी को जीत हासिल हुई और अब बीजेपी ने जो वायदे किए उस पर जनता की क्या उम्मीद है, लोग उनसे क्या चाहते हैं। आज हम पहुंचे हैं ऑटो ड्राइवर्स और ई रिक्शा चालकों के बीच और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस श्रेणी के जो वोटर हैं उनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनाव के समय में जमकर राजनीति ऑटो ड्राइवर्स पर भी की गई थी। दिल्ली में नई सरकार आ रही है, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे आप लोग? सर, हमारी तो चाहत यही है नई सरकार से कि जो हमसे वादे किए गए हैं, जो हम ऑटो ड्राइवरों को नहीं मिल पाया है, वो हमें मिलना चाहिए। जो मोटरसाइकिल वगैरह चलती हैं, जो कि प्राइवेट होने के बाद में कमर्शियल में यूज़ होती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और जो ये ई रिक्शा जो भी हैं, जो अनैतिक तरीके से चलते हैं, उनके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। सर, हमें तो जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं। चुनाव के समय तो आप बहुत लाइमलाइट में रहे, इन्विटेशंस में रहे, अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बन रही है, नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या चाहेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सर, यही चाहेंगे कि जो हमें जो बोला गया वो चीज़ हमारा हो, जैसे कि गैस वगैरह बोल रहे कि 500 रुपये में देंगे खाने के, और ओला। और मेन बात सर, मैं और एक बात जो मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा कि सर देखिए सर, हम इंश्योरेंस भर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और ये जो चल रहा है ना बाइक टैक्सी, सर इन्होंने हमारा काम ख़राब कर रखा है, समझ रहे हो सर। इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, छोटी मोटी सवारी वो ले जाते हैं, दिक्कत हमें होती है। इस चीज़ को मैं चाहूँगा सर, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। तो ये बाइक टैक्सियाँ चलती हैं, उनसे आपका काम कितना प्रभावित हो जाता है? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, छोटी मोटी जो सवारी हमें मिलती थी वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है अब। इंश्योरेंस तो बड़ी तैयारी चल रही है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, लगातार निमंत्रण भी जा रहे हैं। नाम का जरूर इंतजार है कि आखिरकार किस नाम पर मुहर लगती है। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।